हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर को। इसके पहले के जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने दिल्ली सल्तनत को पूरा कवर कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे एक पार्ट विजयनगर को। सबसे पहले अगर हम देखें तो विजयनगर की स्थापना किसने करी थी। हरिहर बुक्का नाम के दो भाई थे। इन्होंने विद्यारण्य नाम के एक संत थे। इन्होंने इन्हीं के आशीर्वाद से विजयनगर एम्पायर की शुरुआत करी थी। विजयनगर एम्पायर एग्जैक्टली है कहाँ पर, तो ये जो हमारा इंडिया है इसका जो साउथ वाला पार्ट है, मेजरली ये कर्नाटक वाला जो रीजन था इसमें ये उसमें रूल किया करता था। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसने जो लोअर साउथ का पार्ट है उसने पूरा कवर कर लिया। यहाँ तक कि श्रीलंका तक को इसने इन्फ्लुएंस कर लिया था। ये इतना पावरफुल हो गया था विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर जो था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर था। जो तुंगभद्रा रिवर है उसी के पैरेलली इन लोगों ने बसाया था। इसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी, और जिसको हम वर्तमान में हस्तनावती नाम से जाने जाते हैं, जो कि कर्नाटका में है। अब इसकी जो मुद्रा थी वो क्या नाम से चलती थी, पैगोडा नाम से चलती थी, और ये लोग तेलुगु भाषा का उपयोग किया करते थे। अब पैगोडा को अगर हम देखें तो पैगोडा जो है, ये देखिए, ये कॉइन्स जो थे, गोल्ड कॉइन्स जो थे, यही पैगोडा कहलाते थे। ये देखिए, ये इसमें अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई है, इन्हीं को पैगोडा कहा जाता था। इसमें लिखा भी है, देखिए, हरिहर 1 गोल्ड पैगोडा। इस तरीके से ये पैगोडा चला करता था। अगर हम विजयनगर को देखें तो देखिए, ये है विजयनगर का मैप। तो ये देखिए, विजयनगर का राज्य कब से कब तक रहा, 1336 से 1646 तक रहा। तो विजयनगर जो है, ये देखिए आप, कर्नाटका, थोड़ा पार्ट आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ये सारा पूरा कवर किया हुआ है। इसी को विजयनगर का नाम देते हैं हम। ये देखिए, ये हमारी तुंगभद्रा रिवर है और ये यहाँ पर कावेरी नदी है। तो इसी के यहाँ पर, और कृष्णा रिवर भी यहाँ पर है। तो कृष्णा रिवर के ये जो नदियाँ हैं इन्हीं के आसपास में ही पूरा विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था। चलिए अब इसको मेन डिटेल्स को इसको शुरू करते हैं। तो विजयनगर जो एम्पायर है, मेजरली इसमें हम 4 वंशों को पढ़ते हैं। ये 4 वंशों को मिलके हम विजयनगर एम्पायर बना था। सबसे पहला वंश था संगम वंश, दूसरा वंश था सालू वंश, तीसरा वंश था तुलुव वंश, चौथा वंश था अरविड़ वंश। मेजरली जो इसको हमको पढ़ना है और क्वेश्चन आते हैं वो है संगम वंश और तुलुव वंश। बाकी सालू और अरविड़ वंश कोई काम के नहीं है। तो यही 4 वंश मिल के विजयनगर एम्पायर को बनाते हैं। सबसे पहले संगम वंश की अगर हम बात करें तो संगम वंश की शुरुआत हुई थी 1336 से 1485 के बीच में। हरिहर बुक्का जो राजा हुए, जो 2 भाई हुए, उनके पिता थे संगम। इन्हीं के नाम पर जो हमारा वंश है संगम वंश, इसकी शुरुआत हुई थी, संगम वंश। ठीक है, तो इनकी स्थापना किसके हुई थी, पिताजी के नाम पर करी थी इन लोगों ने। अब हरिहर जो वन था, देखिए, हरिहर वन ने अपना क्या किया था, कैपिटल को हम्पी बनाया था और होयसाल राज्य जीता था। उस समय क्या था, अगर हम देखिए इस मैप को, देखिए इस वाले मैप को देखिए, ये हमारा साउथ इंडिया का थोड़ा सा आपको देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये थोड़ा हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है। अब इसमें है क्या, जो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये देखिए, ये उस समय था बहमनी राज्य। जो हमारा थोड़ा एमपी मान लीजिए, महाराष्ट्र मान लीजिए, उड़ीसा मान लीजिए, यहाँ पर क्या था, बहमनी राज्य था। नीचे अगर हम माने तो ये देखिए, यहाँ पर क्या था, विजयनगर। ये कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर है। नीचे अगर हम थोड़ा सा और आएंगे तो क्या है, होयसाल है, और एकदम लास्ट कॉर्नर जहाँ पे केरला आता है हमारा, वहाँ पर मदुरा है। तो इस तरीके से ये पूरा साउथ इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट राज्य फैले हुए थे। इसके बाद में कौन आया था, बुक्का आया था। बुक्का कौन था, हरिहर का भाई था। अब बुक्का जैसे ही आया उसने मदुरा को जीता। होयसाल किसने जीता था, हरिहर वन ने। ठीक है, और बुक्का ने क्या जीता, मदुरा जीता, सॉरी। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि भी ली थी, और ये कृष्णा नदी को इसने सीमा बनाया था। तो इसी डायग्राम में ये भी दिख रहा है, देखिए, ये जो कृष्णा रिवर है इसी को इसने ना ऐसा बाउंड्री बना लिया था कि यहाँ तो हमारा राज्य है ही है। बुक्का का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ कुमार कंपन।
इस कुमार कंपन की शादी हुई थी गंगा देवी से। गंगा देवी ने एक बुक की रचना करी थी, पुस्तक की रचना करी थी, जिसका नाम था मधुरा विजयम। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं अगर इन केस आए तो। अब हरिहर 2 आता है। बुक का 1 के बाद कौन आता है? हरिहर 2 बैठता है। तो वो उसने क्या किया, सबसे पहले तो महाराजे धीराज की उपाधि ग्रहण करी और इसने बहमनी शासक से गोवा और बेलगांव जीता था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो हमारा विजयनगर था उसमें बेलगांव और गोवा जीत के किसने मिलाया था? तो हरिहर 2 ने मिलाया था। इसने श्रीलंका से भी कर वसूला, मतलब इनका इन्फ्लुएंस कहाँ तक था? श्रीलंका तक था। वहाँ से तक टैक्स लिया करते थे क्योंकि इनका ट्रेडिंग हुआ करती थी उस समय यहाँ से। अगर हमें इंडिया का मैप देखें तो देखिए इसमें एक और इसमें समझ में आएगा आपको, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर का, ये कौन थे भाई? यहाँ पर तो तुगलक वंश था। तुगलक कौन थे? दिल्ली सल्तनत चल रही है, मतलब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का रूल है यहाँ पर। यहाँ पर देखें तो राजपूत हैं, और जो नीचे हैं ये देखिए यहाँ पर आ जाता है ये बहमनी, जिसको भी हमने ऊपर देखा, बीजापुर, वारंगल, गोलकोंडा, हैदराबाद, ये सब क्या थे? छोटे छोटे से राज्य थे ये। यहाँ पर अलग अलग रूलर रूल किया करते थे। और नीचे जो नीचे का पार्ट है यहाँ पर क्या है? विजयनगर। पूरा यहाँ पर विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था। देवराय वन जब यहाँ पर बैठा, हरिहर 2 के बाद देवराय वन आया, तो उस समय एक इटली का यात्री यहाँ पर आया था जिसका नाम था निकोलो कोस्टी। निकोलो कोस्टी इटली से आया था और उसने तुंगभद्रा रिवर पर एक डैम बनवाया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी देवराय 2 आता है। देवराय 2 क्या है? संगम वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। इसने गजबेटकर की उपाधि ग्रहण करी थी। गजबेटकर की उपाधि ग्रहण करी थी इसने। इसी समय एक फ़ारसी यात्री आया था, फ़ारस मतलब ईरान का, अब्दुल रज़ाक। और देवराय 2 ने एक चीज़ और शुरू करी थी, इसने अपने जो सेना थी उसमें 2000 मुस्लिम सैनिकों को भी भर्ती किया था। देवराय 2 के बाद में कौन गद्दी पर बैठता है? मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन अपने आप को प्रौढ़ देवराय कहलाना पसंद करता था और उसने प्रौढ़ देवराय की उपाधि ग्रहण करी थी। उड़ीसा ने आक्रमण किया इसके समय और इसकी हार हो गई, और इसके बाद में इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। इसके समय एक चीनी यात्री आया था, महुआन। देखिए जितने भी ट्रैवलर हमारे विजयनगर में आए हैं उस सबको हमको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। विरूपाक्ष 2, ये हमारा कौन था? संगम वंश का लास्ट रूलर था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष का जब समय चल रहा था तब बहमनी जो था, बहमनी ने इसके ऊपर अटैक किया। किसने? विरूपाक्ष के ऊपर। विरूपाक्ष ने इस पे अटैक के समय मदद किससे मांगे? सालुव नरसिंह से, जो कि चंद्रगिरी का गवर्नर था। और सालुव नरसिंह ने ही पलट के इसकी हत्या कर दी थी। इसी को हम प्रथम बलापहार कहते हैं, जिसको बल से प्रहार करके इसकी हत्या कर दी थी, इसलिए इसको प्रथम बलापहार कहा जाता है। अब सालुव वंश शुरू होता है, तो सालुव वंश किसने शुरू किया था? सालुव नरसिंह ने शुरू किया था। ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी हम देखें तो। इसका एक सेनापति था नरसा नायक, और नरसा नायक का पुत्र कौन था? वीर नरसिंह। इसी वीर नरसिंह ने अगला जो तुलु वंश था उसकी स्थापना कर ली थी, तुलु वंश। तो देखिए तुलु वंश शुरू हो जाता है। अब तुलु वंश का संस्थापक कौन था? हमारा वीर नरसिंह। अब ये कौन था? नरसा नायक का पुत्र था। इसने अपने नागरिकों को युद्ध प्रिय बनाया, मतलब ये इनके शासनकाल में इतने युद्ध होते थे कि अपने सिटीज़न को बोलते थे कि भैया तुमको पसंद करना ही पड़ेगा, तो यू शुड लाइक दी वॉर। तो यहाँ के जो नागरिक थे वो युद्ध प्रिय बनाए थे इसने। और इसी समय एक बहुत ही फेमस पुर्तगाली गवर्नर आया था जिसको बोलते हैं अल्मेडा। अल्मेडा को हम पढ़ते हैं ना, अल्मेडा अल्बुकर्क आए थे पोर्चुगीज़ जब हमारे यहाँ आए थे, उसी ये वही अल्मेडा है। तो अल्मेडा का यहाँ पर आ गया था ये। फिर इसके बाद जो आए बहुत फेमस रूलर, भाई इसको तो कौन ही नहीं जानता, कृष्णदेवराय। ये कृष्णदेवराय थे कौन? कृष्णदेवराय का जो समय था वो 1509 से 1529 तक रहा। नरसा नायक के पुत्र थे और वीर नरसिंह के भाई थे। विजयनगर एम्पायर का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था ये। इसी समय विजयनगर का सर्वाधिक विस्तार भी हुआ था। इसके पहले विजयनगर जो है बहुत ही सिमटा हुआ राज्य था, लेकिन कृष्णदेवराय जो इतने बहादुर थे और
इन्होंने इनकी इतनी कीर्ति थी कि इनने विजयनगर एम्पायर का सर्वाधिक विस्तार भी किया था। विजय कृष्णदेवराय की उपलब्धियां क्या थी? इनके समय अष्ट तेलुगु कवियों का एक समूह था जिसको अष्ट दिग्गज बोला जाता है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अष्ट दिग्गज कौन होते थे और ये किसके शासनकाल में थे। तो अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु के कवि थे, ठीक है, और इनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। एक और अष्ट प्रधान, इसका भी वर्णन मिलता है हमको हिस्ट्री में। अष्ट प्रधान किससे एसोसिएटेड थे? तो ये जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज से एसोसिएटेड थे, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये वो कौन थे? अष्ट प्रधान। इनके 8 जो विद्वान नेता थे उनको अष्ट प्रधान कहते थे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है। अब सबसे इनका प्रमुख कवि कौन है? अल्लासानी पेद्दानी और तेनालीरामन। ये देखिए मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी लगाई है, ये एक सीरियल आता था तेनालीरामन। तो ये यहाँ पर कौन है? हमारे कृष्णदेवराय हैं और ये हैं हमारे तेनालीराम। सॉरी गलत लिख दिया, तेनालीरामन। तो आप इसको देख सकते हैं। अब कृष्णदेवराय के शासनकाल में जो तेलुगु है भाषा है उसका सर्वाधिक विस्तार भी हुआ था, इसलिए इसको स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? इनके में 8 तेलुगु के कवि थे। तो 8 तेलुगु के कवि थे तो भाई सब 8 तेलुगु कवि होने के कारण इसमें तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहते हैं इसको। अब कृष्णदेवराय के स्वयं विद्वान थे, पहली चीज़ तो भैया ये स्वयं भी विद्वान थे। इन्होंने आमुक्ता मालयाड़ तेलुगु भाषा में और जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में रचना करी थी। ये देखिए एक ये टेम्पल है, इसको हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? विट्ठल टेम्पल। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए इसकी आर्किटेक्चर देखिए कितना सुंदर बना हुआ है ये, इसको हम आगे देखने वाले हैं। देखिए कृष्णदेवराय ने आर्द्र भोज, अभिनव भोज और एवं आर्द्र पितामह की उपाधि ग्रहण करी थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कृष्णदेवराय से हर चीज़ इम्पोर्टेंट। कृष्णदेवराय ने हजार स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और नागलपुर नामक नगर की स्थापना करी थी। तो ये जो विट्ठल स्वामी मंदिर है ना, यही कृष्णदेवराय ने बनाया। ये जो हम देख रहे हैं ये देखिए कितना सुंदर है। ये थोड़ा सा सन टेम्पल से मिलता जुलता हमको ये रथ दिख रहा है कोणार्क का जो है ये, लेकिन कहाँ पर? अच्छा ये है कहाँ पर? ये हम्पी में बनाया था इन्होंने। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि विट्ठल टेम्पल कहाँ पर है? हम्पी में। अब इनके समय जो है एक पुर्तगाली यात्री आया था, कौन? डोमिगो पायस और बारबोसा। उन्होंने क्या कहा था? देखिए विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेवराय के समय इतना ज़्यादा प्रॉस्परस विजयनगर एम्पायर था, उसकी कीर्ति इतनी ज़्यादा थी। उस समय ब्रह्मांड की मतलब दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो विजयनगर में नहीं मिल सकती हो। मतलब आप सोचिए कितना ज़्यादा कनेक्टेड रहा होगा उस समय विजयनगर एम्पायर। इन्होंने कहा था कि विजयनगर में एक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो विजयनगर में ना मिल सके। मतलब जो विदेश से आ रहे हैं, जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो मतलब आज के समय इंडिया को यहाँ वहाँ से चीज़ें मांगनी पड़ती हैं और हमको कई चीज़ें मिलती नहीं है। लेकिन विजयनगर कितना साल पुराना है? 1500 की बात है ये। उस समय तक वहाँ पर इतनी फैसिलिटियाँ थी। देखिए इसको हमको गर्व करना चाहिए। बाबर था जो एक मुग़ल शासक था बाबर, उसने अपनी आत्मकथा जो थी, कौन थी? तुजुक बाबरी। अब तुजुक बाबरी में 7 राजाओं का वर्णन किया था, जिसमें से 2 राजा हिंदू थे और 5 राजा मुसलमान थे। अब इसमें से जो 2 राजा हिंदू थे उसमें कृष्णदेव राय थे और राणा सांगा थे। इनका वर्णन मिलता है, काय में वर्णन मिलता है? तुजुक बाबरी में। तुजुक बाबरी क्या है? आत्मकथा है बाबर की, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कृष्णदेव राय के बाद में कौन आया? अच्युत देव राय, जो कि इन्होंने एक अपना नया अधिकारी नियुक्त किया था, महामंडलेश्वर। इसके समय जो है नूनिज एक पुर्तगाली यात्री था, ये आया था, ठीक है। अच्युत देव राय के बाद आए सदाशिव। अब सदाशिव जो थे ये लास्ट रूलर थे, कहाँ है के? तुलु वंश के, ठीक है। इसके बाद में इसका एक मंत्री हुआ, कौन? राम राय। इसी के बीच में और अली आदिल शाह के बीच में तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी भी जिसको बोलते हैं, या फिर बन्नी हट्टी, ये कब हुआ था? 1565 में ये युद्ध हुआ था। इसको इस युद्ध को 3 नाम से जाना जाता है, तालीकोटा, राक्षसी तंगड़ी और बन्नी हट्टी। 1565 में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मेनली तो ये सदाशिव था, ठीक है। लेकिन सदाशिव ने अपना किसको भेजा था? रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था। नेतृत्व करने किसको भेजा था? राम राय के बीच में। तो इन दोनों में से कोई भी है तो आप याद रखिएगा।
और यहाँ पर जो थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, इन सब में से ये जो छोटे छोटे राज्य, इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और विजयनगर के खिलाफ लड़ना शुरू किया। इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? अली आदिल शाह, जो कहाँ का था भाई? बीजापुर का था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो राम राय था इसकी मृत्यु हो जाती है और ये युद्ध हार जाते हैं। इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध के कारण था तीन दोआब का होना। दोआब क्या होता है? देखिए ये एक नदी बह रही है, ठीक है, इसके पैरेलली एक नदी बह रही है। ये जो बीच का पार्ट है, ये जो फर्टाइल, ये जो लैंड होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। मेनली इसी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो दोआब जो थे, कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब, गोदावरी कृष्णा का दोआब, मराठवाड़ा का क्षेत्र, इन तीनों एरियाओं के लिए ही ये युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ये तो अब काम का नहीं है। अरविड़ वंश कोई काम का नहीं है। इसमें सिर्फ ये देख सकते हैं कि इसका संस्थापक कौन है। विजयनगर के अगर हम प्रशासन को थोड़ा बहुत देखें तो वैसे तो ये मेंस के लिए है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर भूमि के बारे में जानना चाहे तो यहाँ पर भंडारवाद भूमि थी, जो कि एक गवर्नमेंट लैंड था। माना भूमि थी, जिसको जो दान में दी गई कर मुक्त भूमि होती है, मंदिरों को, ब्राह्मणों को जो दी जाती थी, उसको माना भूमि कहते हैं। अमरम भूमि क्या होती थी? जो नायकों को और दंड नायकों को वेतन के बदले दिया जाता था। रक्त कुंड की भूमि क्या होती थी? जो शौर्य प्रदर्शन के लिए दी जाती थी। नायकर व्यवस्था, ये भी थोड़ा सा मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नायकर व्यवस्था, अच्छा यही क्वेश्चन अगर आएगा कि नायकर व्यवस्था और आयंकर व्यवस्था ये किस में थी, तो ये विजयनगर में थी। ये विजयनगर की थोड़ी एक स्पेशलिटी थी और इनके पतन का कारण भी यही थी, विजयनगर के नायकर व्यवस्था। इसमें क्या होता था, जो अमरम भूमि है ये दी जाती थी किसको? नायकों को और दंड नायकों को। इनका जो पद था नायंकरों का, ये वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत मतलब अगर पिता अगर नायकर है तो बेटा उसमें एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या था कि प्रशासन, प्रांतों में प्रशासन करते थे। प्रांत क्या कहलाते थे? जो राज्य रहते थे ना, उनको प्रांत कहा जाता था। तो प्रांतों पर प्रशासन करना था और कर संग्रह करना, ये इनके कार्य होते थे नायंकर के। आयंकर व्यवस्था क्या होती थी? आयंकर व्यवस्था होती थी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन करना। नायकर क्या था? राज्यों में, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके जो प्रमुख होते थे उन्हीं को आयंगर कहा जाता था। जो उनके हेड होते थे ना, जो इस व्यवस्था का प्रशासन को जो चलाते थे, जैसे हमारे यहाँ तहसीलदार होता है इस सब तरीके से, या फिर सरपंच होते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, तरीके से कि आयंगर होते थे। और ये राजा द्वारा ही चुने जाते थे और इनका पद वंशानुगत था। देखिए, जो पिता है इसके, अगर ये किसी कारण से ये बाद में जो है ना बेटा बन जाएगा इसका, जो पिता की मृत्यु हो जाए या बुढ़ा हो जाए, जो भी कारण हो उसका। तो इस तरीके से हमारा विजयनगर यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।